दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना आपको इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपने पहले से ही इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं तो साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ मेरी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिलीपींस की मुद्रा क्या है। तो फिलीपींस देश की जो राजधानी है वो है मनीला और फिलीपींस देश की जो मुद्रा है दोस्तों, मुद्रा है पीसो। पेसो फिलीपींस देश की मुद्रा का नाम है। अगला क्वेश्चन है मॉरिशस की मुद्रा क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉरिशस की जो मुद्रा है दोस्तों वो है रुपया। रुपया मॉरिशस की मुद्रा है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है श्रीलंका की मुद्रा क्या है। तो सही आंसर है रुपया। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है फरवरी माह में। फरवरी माह में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भारत में कुंभ मेला कितने स्थान पर लगता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मेला है वो कुंभ मेला है और ये जो लगता है ये 12 वर्ष के बाद लगता है। और भारत में जो लगता है दोस्तों ये 4 स्थानों पर लगता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज में लगता है ये विश्व का सबसे बड़ा मेला। उसके बाद उज्जैन में लगता है जो मध्य प्रदेश में है। फिर लगता है हरिद्वार उत्तराखंड में और नासिक महाराष्ट्र में। इन 4 जगह भारत में कुंभ मेला लगता है। तो यह आपको याद रखना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो विजयवाड़ा शहर की अगर हम बात करें तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। ये बेजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और विजयवाड़ा में चीनी यात्री ह्वेनसा आया था। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी एकता संगठन जिसे ओएयू भी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अफ्रीकी एकता संगठन ओएयू का मुख्यालय कहाँ है, आदिस अबाबा में। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अफ्रीकी एकता संगठन ओएयू का मुख्यालय आदिस अबाबा में है। नेक्स्ट, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन लज्जा पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न के फीते का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके फीते का रंग होता है सफेद। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप कंपटीशन से संबंधित जितने भी जीके के सब्जेक्ट हैं, यानी वे सभी सब्जेक्ट जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और उनकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। और मैंने आपके लिए सभी प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैं आपको एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दे लेना, आप एक वीडियो को देखकर देखना, उनसे बाहर अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं संपूर्ण निचोड़ के साथ सभी टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अगर हम बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम में है और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। नेक्स्ट है अलकनंदा और पिंडर नदी के किनारे, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर कौन स्थित है। तो सही आंसर है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है।
नेक्स्ट है अलकनंदा तथा धौलीगंगा, जिसे विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, के संगम पर स्थित है? तो विष्णु प्रयाग, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस की अगर हम बात करें तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भारतीय राज्य झारखंड की राजधानी क्या है? तो भारतीय राज्य झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। रांची भारतीय राज्य झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली, जो तमिलनाडु में है, किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है कावेरी नदी के किनारे, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुवैत की मुद्रा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है दीनार। कुवैत की मुद्रा दीनार है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है बरमुडा की मुद्रा क्या है? तो बरमुडा की जो मुद्रा है वो है डॉलर, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो जॉर्डन देश की जो राजधानी है दोस्तों वो है अम्मान। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। नेक्स्ट विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क की स्थापना हुई थी दोस्तों 1895 को बांग्लादेश में, और सार्क का मुख्यालय 1897 को बना है काठमांडू, जो कि नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है ताइवान की मुद्रा क्या है? तो ताइवान की जो मुद्रा है दोस्तों वो है डॉलर। डॉलर ताइवान की मुद्रा है। नेक्स्ट आगरा शहर किसने बसाया था? तो आगरा शहर को जो बसाया था ये बताया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में है और यमुना नदी के किनारे बसा है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को कब बसाया था? तो एग्जाम में एक क्वेश्चन जितने भी प्रकार से बन सकता है मैंने उसे बहुत साधारण तरीके से आपके लिए रखा है ताकि आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन लगा सको। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 में बसाया था। और आपको मैं अगर ये थ्योरी वाइज बताता कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 में बसाया था, आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा। और आपसे जो पूछा जाएगा दोस्तों ऐसे पूछा जाता है, जैसे आगरा हुआ तो आगरा से पूछा जाएगा कि आगरा कहाँ स्थित है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। आगरा किस नदी के किनारे बसा है, आगरा को किसने बसाया था, तो ऐसे ही तो पूछा जाएगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन को कई तरीके से पढ़ लोगे तो आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे। अगला क्वेश्चन है आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी कब से कब तक रहा? तो आगरा मुगल साम्राज्य की जो राजधानी रहा था वो 1526 से 1658 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चीन की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है, ऑप्शन ए सही आंसर है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF का मुख्यालय है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से रूस की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मास्को। मास्को रूस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है।
तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों वो है कोलंबो, और श्रीलंका की वाणिज्य राजधानी कोलंबो है और प्रशासनिक राजधानी है जयवर्धनापुरा कोटे। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है काठमांडू में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या हमारे रखे हुए क्वेश्चन या आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो फिर आपका भी हक बनता है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यमन की राजधानी क्या है? तो यमन की जो राजधानी है वो है साना। यमन की राजधानी साना है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेल्लोर जो कि आंध्र प्रदेश में है किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो नेल्लोर बसा है पेन्नार नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो गुजरात में है, और यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILA भी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILA का मुख्यालय है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। और आपको एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो जापान में है जो 1975 में बना था। अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में है किस नदी के किनारे बसा है? तो औरंगाबाद जो बसा है दोस्तों ये बसा है काउम नदी के किनारे। नेक्स्ट, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत रत्न की शुरुआत किसने की थी, यानी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस राधा कृष्णन का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? यानी शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है तो ये राधा कृष्णन का जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 1893 को शिकागो जो कि अमेरिका में है आयोजित विश्व धर्म सभा में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट, जम्मू किस नदी के किनारे बसा है? तो जम्मू जो बसा है दोस्तों ये तवी नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन ए सही आंसर है। और आपको यह भी याद रखना है कि रॉकेट अनुसंधान और प्रशिक्षण यान विकास जो है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में है। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। जम्मू कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी क्या है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की 2 राजधानी है। शीतकालीन राजधानी तो है दोस्तों जम्मू, और जम्मू कश्मीर राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है? तो वो है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, संभलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो संभलपुर जो बसा है ये बसा है किस नदी के किनारे? तो ये महानदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य में है और ये बसा है राप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट, श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर और बंदरगाह कौन सा है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर और बंदरगाह की अगर हम बात करें तो ये कोलंबो है। अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? तो जिम्बाब्वे की मुद्रा है दोस्तों डॉलर। डॉलर जिम्बाब्वे की मुद्रा है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गई है
और ये व्याकरण से संबंधित है और इसके लेखक है पाणिनि। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? तो कुरनूल जो बसा है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है क्या? डॉलर। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 को की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, देवप्रयाग किस नदी के किनारे बसा है? तो देवप्रयाग बसा है अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों नदियों के संगम पर। छब्बीस जनवरी को भारत रत्न को कौन प्रदान करता है? तो 26 जनवरी को भारत रत्न प्रदान किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल जो है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। मृगनयनी का महल किसने करवाया था? मृगनयनी के महल का निर्माण जो कराया था ये किसने कराया था? तो ये कराया था मानसिंह तोमर ने। मानसिंह तोमर ने मृगनयनी का महल का निर्माण ग्वालियर मध्य प्रदेश में कराया था। और आपको यह भी याद रखना है कि 8वीं शताब्दी में मानसिंह तोमर द्वारा बना यह लाल बलुआ पत्थर से बना सबसे बड़ा किला है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को, और इन्होंने 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है नदियों के लिए कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो नदियों के लिए कार्य दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। 14 मार्च को नदियों के लिए कार्य दिवस मनाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। नेक्स्ट, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? तो कुंभ मेला जो लगता है ये 12 वर्षों में एक बार लगता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत की आत्मकथा पुस्तक लिखी गई है नीरद सी चौधरी के द्वारा। किस वर्ष नीरद सी चौधरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो नीरद सी चौधरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में मिला था। नीरद सी चौधरी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था एक्स्ट्रा स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर। अगला क्वेश्चन है माय टूथ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो माय टूथ के जो लेखक है वो है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्राजील देश की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील देश की मुद्रा है यूरो। गौरैया के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भागवत धर्म के संस्थापक थे कौन? श्री कृष्ण। नेक्स्ट, गुड़ी पर्व कहां मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व जो मनाया जाता है नववर्ष के रूप में ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो व्हाट्सएप की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी कब? 2009 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक है R.K. नारायण। पुलिस संबंधी जानकारी के लिए ट्विटर सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पुलिस संबंधी जानकारी के लिए ट्विटर सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो वह खिलाड़ी कौन है जिनका उपनाम CR7 है? तो वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। नेक्स्ट है, CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो CK नायडू कप संबंधित है क्रिकेट खेल से, और क्रिकेट का जो जन्मदाता देश है वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO में कुल कितने देश शामिल है? तो WTO की फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन, और इसमें जो शामिल है वो है 164 देश शामिल। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है ये है भोपाल में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।